सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 8 के लिए यानी अष्टम वर्ग के लिए द्वादश पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। ये पाठ का शीर्षक है क रक्षति क रक्षित, अर्थात कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा करता है, यानी कौन रक्षित है, कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है। रक्षित मतलब हम जिसकी रक्षा कर रहे हैं वो रक्षित हुआ। ठीक है। ये पाठ मूलतः स्वच्छता और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रख करके लिखा गया है और इसे सरल संस्कृत भाषा में कहेंगे। और साथ ही साथ ये पाठ की हम विधा जो देखें तो वो है संवादात्मक। संवादात्मक का अर्थ होता है जहाँ संवाद के रूप में किसी बात की जानकारी दी गई हो, है ना। संवाद यानी बातचीत। संवाद का मतलब बातचीत। बातचीत के माध्यम से जब किसी बातों को ही हम जानकारी देते हैं तो वो शैली संवादात्मक शैली कहलाती है। ठीक है। इस पाठ में ये बताया गया है कि कैसे हम अपने आसपास के पर्यावरण को, वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। इसमें हमारा क्या योगदान होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हम देश के नागरिक हैं तो इसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख करके ये पाठ बताता है हमें कि हमें नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए और वृक्षों को ना काटे हम। साथ ही साथ अधिक से अगर जरूरत पड़ने पर हम किसी वृक्ष को काट भी रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक वृक्षों को भी लगाएं और साथ ही साथ इस पृथ्वी को हमेशा सस्य श्यामला बनाने का प्रयास करें। सस्य श्यामला का तात्पर्य होता है हरी भरी भूमि। पर्यावरण हमारा जितना हरा भरा होगा हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। और एक बात और बहुत ध्यान देने की बात है कि आजकल हम लोग जैसा कि देखते हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये पाठ हमें ये भी सचेत करता है, ये भी बताता है कि हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने का प्रयास करें, मतलब प्लास्टिक का प्रयोग ना के बराबर करें। ठीक है। आज हम लोग तो देख ही रहे हैं भाई कि आजकल हर चीज़ें जो है वो प्लास्टिक के रैपर में ही आ रहा है। ठीक है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि उन प्लास्टिकों को यदि हम प्रयोग कर भी रहे हैं तो उसे ऐसे जगह पर डालें जहाँ पर हमारा जो पेड़ पौधा हो, जो पर्यावरण हो, वो उतना दूषित ना हो। ठीक है। तो चलिए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। यहाँ पर जो ऋतु बताया गया है वो ग्रीष्म ऋतु है, यानी कुछ यहाँ पर कैरेक्टर यानी पात्र हैं। पात्र में आपके कुछ प्रमुख पात्र यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है ना। पात्र में एक बता रहा है जैसे वैभव है, ठीक है, और फिर परमिंदर है, वैभव, परमिंदर, ठीक है, और फिर आपका इसमें विनय है। ऐसे ही आपके इसमें कुछ कुछ पात्र हैं। फिर अगले पृष्ठ में आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे और भी यहाँ पे पात्र आते हैं। ठीक है। जैसे जोसेफ है और रोजलिन है, जोसेफ है, रोजलिन है। ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे पात्र है जिनके बीच और एक और इसमें क्या है भाई, तो इसमें उनके, ठीक है, तो ये कुछ बच्चे हैं, यहाँ पे और भी पात्र हैं और इन पात्रों के बीच ये बातचीत हो रही है और जिसके माध्यम से ये हमें बताएंगे कि हमारे लिए पर्यावरण जो है वो किस तरह का होता जा रहा है और उसे हमें कैसे रखना चाहिए, किस तरह। तो बताती हूँ कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का समय है, शाम का समय है और घर बिजली भी चली गई है, यानी विद्युत अभावे प्रचंड उष्मणा, यानी बिजली के नहीं रहने पर और प्रचंड गर्मी। प्रचंड उष्मणा का मतलब होता है प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव जो है वो गृहात् निष्क्रामति, मतलब घर से बाहर निकलता है। कौन? वैभव घर से बाहर निकलता। वैभव जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो वो परमिंदर से मिलता है, बोलता है अरे परमिंदर, अपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागता, क्या तुम भी बिजली से गर्मी से परेशान होकर के या लाइन कटने से परेशान होकर बाहर आए हो? तो परमिंदर कहता आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड आतपकाल, एक तो बहुत गर्मी है, अन्यतः विद्युत अभाव, और दूसरी की बिजली चली गई है। परम बहिरागत्यापि पश्यामि, लेकिन बाहर आकर देख रहा हूँ यत वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध। क्या दिख रहा है वो परमिंदर? कि वायु वेग भी अवरुद्ध है। वायु वेग अवरुद्ध का मतलब हवा का बहाव भी रुका हुआ है, हवा का बहना भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो भाई गर्मी से राहत कैसे मिले? एक तो बिजली चली गई है, दूसरी बहुत गर्मी है, तो और बाहर आकर देखा कि क्या कि हवा भी नहीं चल रही है। तो ऐसे में उसे राहत कैसे मिले गर्मी से?
ठीक है, तब सत्य ही कहा, तब उसे वायु का महत्व समझ में आता है कि वायु है क्या, ठीक है ना। तो इसके लिए ये लिखा हुआ है, प्राण नीति पवनेन जगतम सगलम, प्राणी ही यानी जो प्राणियों में जो पवन है यानी जो हवा है वही सकल जगत में व्याप्त है। सृष्टि निखिला चैतन्यमय, और इसी प्राण से इसी वायु से पूरी जो ये सृष्टि है वो चेतना से भरी हुई है, यानी वो जीवित है। क्षणमपि न जीतव्य न अनेन बिना, क्षण भर भी हम इसके बिना नहीं जी सकते हैं। सर्वातिशय मूल्यम पवन, इसलिए सबसे अतिशय मूल्यवान क्या है भाई, अतिशय मतलब बहुत मूल्यवान है क्या, तो ये पवन ही सबसे मूल्यवान चीज है, ठीक है। विनयगत, अरे मित्र, इतने में विनय भी शायद बाहर आता है, वो भी कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदव, शरीर से केवल पसीने की बूंदे नहीं, अपितु श्वेत धारा इव प्रवहंती, मतलब पसीने की जो धारा है वो बह रही है, थोड़ा बहुत पसीने नहीं बह रहे बल्कि पसीनों की तो धारा ही बह रही है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय ने, अब ऐसे में उसे एक शुक्ल महोदय के द्वारा रचित एक श्लोक याद आते हैं। देखिए, तप्ते वाता घाते रवितुम लोकान नवसी मेघा आरक्षित विभाग जना इव समय नैव दृश्यते, अर्थात गर्मी से जब तपते हैं ये लोग व्याकर, तो बादल वैसे ही लुप्त हो गए हैं आकाश से, मेघा मतलब बादल, बादल वैसे ही आकाश से लुप्त हो गए हैं, गायब हैं। जैसे आरक्षित विभाग जना, जैसे आरक्षित जो हमारे जो सैनिक सिपाही होते हैं वो समय पर जैसे दिखाई नहीं देते हैं, ठीक उसी तरह से आज जब जिनकी जरूरत है, बादलों की जरूरत है, तो वो भी आकाश से वैसे ही गुम हो गए हैं, लापता हो गए हैं। नेक्स्ट पृष्ठ में देखें आप लोग, परमिंदर अब क्या कहते हैं, तो परमिंदर कहते हैं, आम अद्य तू वस्तुतः वह, हाँ आज सचमुच तो वैसा ही है, अद्य मतलब आज, आज वस्तुतः ऐसा ही है। निदाग ताप तप तस्य यातु तालु ही शुष्कताम पुंसो भयाति तस्य व स्वेद जायते वपु, क्या होता है, निदाग ताप मतलब गर्मी से तप्त होने से क्या होता है, याति तालु शुष्कताम, तालु जो है वो सूख जाते हैं, प्रचंड गर्मी से, भीषण गर्मी से तालु सूख जाते हैं। पुंसो भयाति, ऐसा लगता है जैसे ये भयभीत होकर के, स्वेद जायते बबू, और शरीर से पसीने बहुत धारा में बह रही है, ठीक है ना। जोसेफ कहते हैं, मित्राणि यत्र यत्र बहु भूमि भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गम्य सेतूनां मार्गित्यादीनां निर्माय वृक्षा कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किमत अपेक्षते अस्माभिः। अब यहाँ पे बताते हैं कि देखो मित्र, यत्र तत्र यानी जहां तहां भूमि भवनाना, भूमि जो भवन खड़े किए जा रहे हैं उन भवनों के लिए, भूमिगत मार्गना जो अंडरग्राउंड रोड बनाए जा रहे हैं, सड़क बनाए जा रहे हैं उनके लिए, और विशेषतः मेट्रो मार्ग के लिए। मेट्रो मार्ग के लिए क्या होता है, जमीन के अंदर ही खुदाई की जाती है और वहां रेल मार्ग बिछाया जाता है ना, तो ऐसे मेट्रो मार्ग के लिए, या फिर आपका फ्लाईओवर जो होता है, ऊपरी सेतु गमन मतलब जो फ्लाईओवर होते हैं, ऊपर जो पुल आप देखते हैं, सेतु देखते हैं, उसके लिए, है ना। तो इसका निर्माण करने के लिए होता क्या है कि उस राह पे, उस मार्ग पे जितने भी वृक्ष होते हैं, भवन होते हैं, सबको हटाया जाता है ना। तो ऐसे कार्यों के लिए क्या होता है, वृक्ष काटे ही जाते, इनके निर्माण के लिए वृक्षा कर्त्यन्ते मतलब वृक्ष काटे जाते हैं। तभी अन्यत कीमत अपेक्षित, तो हम लोगों से ऐसे में क्या अपेक्षा की जाए, जब इन चीजों का निर्माण के लिए ही पेड़ काट दिए जाते हैं, तो भाई इसमें हम लोग अब क्या करें, है कि नहीं, ये सवाल उठ रहा है कि हम तो वयम तो विस्मृतंत एवं, हम लोग क्या करें। अब वहां पे बताया जा रहा है कि एके न सुस्त वृक्षेण देहमाने न वहनिना, अर्थात एक सूखे पेड़ में आग लगाने पर क्या होता है, उस आग से पूरा वन जलकर भस्म हो जाता है ना। यदि आप एक सूखे पेड़ को आग लगाते हैं तो उस आग में इतनी शक्ति होती है कि वो पूरा वन को जला डालता है, ठीक है। ठीक इसके बारे में बताया गया, दह्यते तद्वनम मतलब पूरा वन जल जाता है। और इसकी तुलना किससे की गई है, तो सर कुपुत्र ने कुलम यथा, जैसे अगर पूरा कुल खानदान अच्छा हो लेकिन एक कुपुत्र के जन्म लेने से क्या होता है, वो पूरा कुल खानदान नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही एक सूखे पेड़ के जलाने पर उस अग्नि से पूरा वन जलकर भस्म हो जाता है। परमिंदर कहते हैं, आम एतदपि सर्वथाम सत्यम, यह भी बिल्कुल सत्य है। आप गच्छन्तु नदी तीरम गच्छाम, ये सारी बातें हो गई मित्रों के बीच में, ठीक है ना। अब मित्र कहते हैं, ये परमिंदर कहता है, क्योंकि यहाँ पे तो इन्हें गर्मी से राहत मिली नहीं, तो अब ये कहते हैं कि आओ नदी के तट पर चले हम लोग। किस लिए,
ताकि वहां थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल सके, है ना। इसलिए कहते हैं कि आओ नदी के तट पर चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतुम प्राप्नुतुम सक्षेम, वहां पे कुछ शांति प्राप्त कर सकने में हम लोग सक्षम हो, सफल हो जाए। तो अब क्या करते हैं, नदी तीरम गंतु कामा, नदी के तट पर जाते हुए बाला यत्र तत्र अवरक भांडारम दृष्टवा, अवरक भांडारम का मतलब होता है कूड़े करकट का ढेर, ठीक है ना। भांडार मतलब भंडार, और किस चीज का भाई, तो अवकर, मतलब अवकर का मतलब होता है कूड़े कचरे, कूड़े कचरे का भंडार दृष्टवा मतलब देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं ये। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्र, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत चावकरम प्रक्षिप्तास्ति, देखो मित्र, यहाँ तहाँ, यत्र तत्र मतलब जहां तहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि मतलब प्लास्टिक के थैले, जो पॉलिथीन आप देखते हैं ना, वो प्लास्टिक के थैले, और अन्य च अवकरम, और भी तरह के कूड़े कचरे जो है, प्रक्षिप्तम अस्ति मतलब फेंके हुए हैं, है ना। जब ये लोग नदी के तट पर जा रहे थे मित्र, तो क्या देखा रास्ते में कि जहां तहां जो है वो प्लास्टिक के थैले फेंके हुए हैं, और दूसरे कूड़े करकट के ढेर भी लगे हुए हैं। कथ्यते यत स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम वयम तो शिक्षा, कहा जाता है कि स्वच्छता जो है वो स्वास्थ्यकारी होती है, यानी स्वच्छता ही हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। परम वयम तो शिक्षता, ये हम सब जानते हैं इस बात को कि स्वच्छता जो है वो स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त है ना। यानी अगर स्वस्थ रहना हो तो आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। ये सारी बातें हम सब जानते हैं। परम, परम मतलब लेकिन, शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव आचराम, शिक्षित होकर भी अशिक्षित की तरह आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। यानी ये बात हम जान रहे हैं कि भाई स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता सबसे बड़ी चीज है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं, है ना। और फिर क्या कर रहे हैं, अशिक्षित की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जैसे हम जानते ही नहीं हो। अनेना प्रकार, इस प्रकार से क्या होता है, तो उसकी बात को बीच में वैभव काटते हुए कहता है, गृहाणु तो अस्माभि नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, घर तो अस्माभि मतलब हम लोगों के द्वारा नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते मतलब नित्य साफ किए जाते हैं। परम लेकिन किमर्थम स्व पर्यावरण से स्वच्छता प्रति ध्यानम न देते, लेकिन अपने पर्यावरण के प्रति, अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यानम न दिए, ध्यान नहीं दिया जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने घर को तो साफ कर लेते हैं, घर में स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, लेकिन आसपास जो हमारा पर्यावरण है उसकी स्वच्छता की ओर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। विनय कहता है पश्य पश्य उपरीतः इदानीम अपि अवकरम मार्गे क्षिप्यते, देखो देखो, उपरीतः मतलब ऊपर से ही, इदानीम अपि अभी भी, अवकरम मार्गे क्षिप्यते मतलब कूड़े कचरे रास्ते में फेंके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो महिला ऊपर से कूड़ा कचरा फेंक रही थी, उसी महिला को बुला करके, उनको आवाज दे करके ये बच्चे कहते हैं, महोदय कृपाम कुरुम, महोदय कृपा करो, मार्गे भ्रमत्सु, मार्ग घूमने के लिए, एतत् तो सर्वथा अशोभनम, ये तो बिल्कुल अशोभनीय कार्य है ना, कि आप ऊपर से ही कूड़ा कचरा फेंक रही है, रास्ते पर फेंक रही, मार्ग चलने के लिए होता है, घूमने के लिए होता है, आप ऊपर से ही सड़क पर क्या कर रही हैं, कूड़ा कचरा फेंक रही हैं। ये बच्चे उनको संबोधित करके कहते हैं, ठीक है ना। अस्मत् सदृश व बाले भी भवत सदृश, यानी हम लोग जैसे बालकों के लिए तो भवत सदृश एवं संस्कार दे, आप जैसे लोगों से ही संस्कार मिलते हैं ना। यानी हम जैसे छोटे बच्चों के लिए आप जैसे लोग ही तो संस्कार देने वाले होते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो बड़े करेंगे वही बच्चे करेंगे, तो बड़े ही जब इस तरह का कार्य करेंगे तो बच्चे भी तो वही करेंगे ना। तो हम बच्चों को आप क्या शिक्षा दे रही हैं, आप ऐसी शिक्षा दे रही हैं हमें, ऐसा करके उन बच्चों ने उन महिला से बोला, ठीक है ना। तब जो ऊपर जो कूड़ा कचरा फेंक रही थी उस महिला का नाम था क्या, रोजलिन। रोजलिन ने क्या बोला, आम पुत्र, वो भी प्यार से इस बात को कहती हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम ठीक बोल रहे हो, क्षम्यताम मतलब मुझे क्षमा करो, इदानीम एवं अवगच्छामि, अब मैं समझ गई, मुझे क्षमा करो, मैं समझ गई। रोजलिन आगत्य, रोजलिन जो थी, जो ऊपर से कूड़ा फेंक रही थी, कचरा फेंक रही थी, वो नीचे आती है, आगत्य मतलब आकर, बाले साकम, बाले साकम का मतलब बच्चों के साथ, जो बच्चे नीचे घूम रहे थे ना, उन बच्चों के साथ स्वक्षिप्त अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को, मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम, मार्ग से चुन लेती है, और अन्यद अवकरम मतलब और जो दूसरा कूड़ा कचरा था उसे भी
च अपि संगृह्य, उसे भी वो संगृह्य मतलब जमा करके अवकर कंडोले पात्यति। अवकर कंडोले का मतलब होता है डस्टबिन, है ना। यानी अपने द्वारा जो फेंका हुआ कूड़ा कचरा था उसे भी वो उठाती है, और प्लस औरों के द्वारा जो फेंका हुआ कूड़ा कचरा था मार्ग में उन सबको उठा करके वो क्या करती है, डस्टबिन में डाल देती है। पात्यति मतलब डाल देती है ना। बच्चे जो थे एवं एवं जागरूकतया, एवं इस तरह से जागरूकता, इस तरह की जागरूकता से क्या हुआ, प्रधानमंत्री महोदय ने, ऐसी जागरूकता जब हम सब में आएगी तो प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है उसे गति प्राप्त हो, यानी वो स्मूथली आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाया है तो ये उनकी ही ड्यूटी है कि वो ही पर्यावरण को साफ करवाएंगे और या करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम सब की ये ड्यूटी बनती है, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को साफ करें, तभी तो उनके द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है वो उसको सबल मिल सके, वो उसको बल मिल सके, वो आगे बढ़ सके, ठीक है ना। और ऐसे करने में हम सब का भागीदारी होनी चाहिए, हम सब का योगदान होना चाहिए। हम सब मिल करके अपने अपने पर्यावरण को साफ रखेंगे तो हमारा भारत निश्चित रूप से साफ रहेगा, ठीक है ना। विनय कहता पश्य पश्य तत्र धेनु साकम फलानी आवरणे। अब देखो, अब इतने में उस विनय को क्या दिख जाता है, वो दिख जाता है कि दूर में जो कूड़े कचरे फेंके हुए हैं, साग फल फेंके हुए हैं, उस जो कूड़े कचरे में साग सब्जी फेंके हुए थे ना, जो वेस्ट साग सब्जी होते हैं वो जो फेंके हुए थे, वो क्या था, उसको ना जो गाय थी वो आवरण के साथ, यानी उस कूड़े कचरे साथ वो उसको भी खा रही थी, तो उसके साथ साथ उसके मुंह में और क्या चला जा रहा था, प्लास्टिक इस्तेमाल अभी खा थी, यानी प्लास्टिक के जो पॉलीथीन थे वो भी उसके साथ, क्योंकि हम जो कचरा फेंकते हैं वो क्या होता है, साग सब्जी का अगर हम लोग हमारा वेस्ट फेंकना होता तो वो भी हम उसी पॉली बैग में डालते हैं और उसे उठा करके फेंक देते हैं। तो ये क्या होता है ना कि जब गाय जानवर उस चीज को खाते हैं, क्योंकि उनके तो खाने लायक होता ही है, वो खाते हैं, तो चूंकि पॉलीथीन से खोल करके खाना उनके लिए मुश्किल होता है, तो ऐसे में होता क्या है कि वो उस पॉलीथीन के साथ ही उसे खा लेते हैं। तो भाई जो पॉलीथीन उन्होंने खाया उससे क्या होता है, उनका उनकी भी तो तबीयत बिगड़ सकती है, वो भी तो बीमार हो सकते हैं, है कि नहीं है। तो वो उसी कूड़े कचरे के साथ, साग सब्जी के फल के साथ, छिलके के साथ जो क्या थी वो पॉलीथीन खा रही थी गाय। यथा कथनचित निवारणीय ऐसा, और इस चीज का निवारण होना ही चाहिए। भले ही हम लोग इस चीज पर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन आप गौर से सोच करके देखें कि ये जो स्थिति है वो सही में विचारणीय है, सोचनीय है ना। हम जो कचरे फेंकते हैं इसे हमें दो तरह से कचरा को अलग अलग करके फेंकना चाहिए। एक तो हमारा साग सब्जी जो होता है, जो सब्जी के वो वेस्ट होते हैं वो अलग रखना चाहिए, और दूसरा जो प्लास्टिक रैपर होता है उसे अलग होना चाहिए, है ना। ताकि ये दोनों का अलग अलग प्रयोग है भी, लेकिन यदि दोनों को साथ में मिला करके फेंकते हैं तो ये बर्बाद हो जाता है और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, ठीक है। मार्गी कदली फल विक्रेतारा दृष्टवा, और रास्ते में लोग जब जा रहे थे तो क्या देखा कि कदली फल विक्रेतारा, यानी केले जो बेचने वाले हैं, वो विक्रेता मतलब बेचने वाले, दृष्टवा उनको देख करके बच्चे कदली फलाने कृत्वा, बच्चे क्या करते हैं उनसे केले खरीदते हैं, है ना। कृत्वा मतलब खरीद कर, धेनुम आवगायंती धेनु को बुलाते हैं, भोजयंती उसे केले खिलाते हैं, जब मार्गात और मार्ग से जो होता है प्लास्टिक की उत्कानी जब अपसारी पीपीहते वकड़, यानी गाय जो यहाँ पे पॉलीथीन खा रही थी, प्लास्टिक के थैले खा रही थी, ये बच्चे क्या करते, वहीं पे उन्होंने केला बेचने वाला दिख गया, ठीक है। बच्चों ने क्या किया, उनसे केले को खरीदा, और खरीदने के बाद गाय को बुलाया, बुलाने के बाद उसे केले खिलाए, है ना। और तब तक कुछ बच्चों ने क्या किया, जाकर के जो कूड़े के कचरे में जो पॉलीथीन फेंके हुए थे उसे चून करके उसने डस्टबिन में डाल दिया, है ना, डस्टबिन डाल दिया। तो इस तरह से करके उन्होंने इस तरह से सफाई की ध्यान रखा, एक पशु का भी ध्यान रखा और प्लस अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखा। तो परमिंदर कहती है उसके बाद, प्लास्टिक से मृत्तिकायाम लयाभात, प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में लय अभाव मतलब मिक्स नहीं होता है। प्लास्टिक जो है वो वर्षों ऐसे ही भूमि में दबे रह जाते हैं पर वो गलता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से लय अभाव यानी अभाव के कारण, ऐसा गल जाने की नहीं कारण क्या होता है, अस्माकम पर्यावरण से क्रियते, हमारे पर्यावरण के लिए महती क्षति भवती,
बहुत हानिकारक होता है। यानी प्लास्टिक जो अगर गल जाने वाला होता तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में गलते नहीं है ना, वो वर्षों वर्षों ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। पूर्वम तो अब बता रहे हैं कि पहले किन किन चीजों का, आज के डेट में प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा है हर चीज में। आप कहीं भी देख लीजिए प्लास्टिक का, यहाँ पढ़ने लिखने से लेकर के श्रृंगार की बातें हो या कहीं भी खाने पीने की बातें हो, हर चीज लगभग प्लास्टिक के रैपर में ही आ रहा है। सबको प्लास्टिक से, आप एक टॉफी भी खाते हैं तो वो भी प्लास्टिक के रैपर में होता है, जबकि पहले ये कागज वाले रैपर में होता था जो आसानी से फट जाते थे, उसका फिर से कुछ और निर्माण हो जाता था। ठीक है ना, तो ये देते हैं। और यही इसी बात को सोचते हुए किस तरह से आज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, तो बच्चे बताते हैं कि पहले पूर्वम तु का मतलब पहले तो क्या होता था, कार्पा से न यानी कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेन लकड़ी से निर्मित वस्तुएं एवं प्राप्त होते थे। यानी पहले प्लास्टिक छोड़ करके बाकी चीजों से वस्तुएं, यानी लोहे हैं, लकड़ी है, कपास है। और इसका मतलब क्या होता है कि इन सारी चीजों का जब हम यूज कर लेते थे तो उनका जब पुराना हो जाता था या खत्म हो जाता था या खराब हो जाता था, उनका रिसाइकलिंग हो जाता था। ठीक है ना, फिर से दूसरी वस्तुओं के निर्माण के लिए उनका उपयोग कर लिया जाता था। ठीक है ना, फिर से उनसे दूसरी वस्तुओं को बना लिया जाता था, यानी वो हमारे पर्यावरण के लिए क्या होता था, नुकसानदेह नहीं होता था। लेकिन आज उसकी जगह पे प्लास्टिक ने स्थान ले लिया और प्लास्टिक से ही सारी की चीज बनाए जा रहे हैं। अधुना अधुना मतलब आजकल क्या हुआ, तत्स्थाने यानी उस स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानी वस्तुनि एवं प्राप्यन्ते, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को ही प्रयोग किया जा रहा है ना। यानी ये जो कपास जहाँ यूज होता था, फिर या फिर आपका ये कह लें कि मिट्टी हो या फिर लोहे हो, लाख हो, इन सब की जगह पर आज प्लास्टिक ने अपना स्थान ले लिया है और इसी से चीजें बनाई जा रही है। वैभव कहता है आम घटी पट्टिका, घटी हो, अन्यानी बहुविधानी पात्रानी, बहुत तरह के बर्तन हो, कलम कलम हो, है ना, ये सारी चीजें तो प्लास्टिक में देखे जा रहे हैं। इत्यादि सर्वाणी तो प्लास्टिक निर्मितानी भवन्ति, ये सारी चीज जो हम लोग देख रहे हैं वो प्लास्टिक से ही बनाए हुए देख रहे हैं। जोसेफ कहता आम अस्माभि पितरो शिक्षकाणाम सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय। हाँ, हम लोगों के द्वारा पितरो शिक्षकाणाम सहयोग, पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक से विविध पक्ष, प्लास्टिक के विविध पक्ष यानी उसके क्या क्या हानि है, क्या क्या फायदे हैं, इन सारे पक्षों पर विचार करना चाहिए। ठीक है ना। पर्यावरणेन सह पशव अपि रक्षणीय, ऐसा नहीं कि केवल पर्यावरण की रक्षा हमारे लिए अपेक्षित है, हमारे लिए जरूरी है, इनके साथ साथ पशुओं की रक्षा भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। ठीक है ना, पशु भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है। हम उनसे भी उन्हें भी हम यूज करते हैं, हमें उनसे भी फायदा है। पशु है, पर्यावरण है, प्लांट है, तो हमारा जीवन है ना। पशुओं के बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए कहते हैं कि पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षणीय, यानी पशु भी रक्षा करने योग्य एवं आलपंत, इस तरह से ऐसे बातें करते हुए सर्वे नदी तीरम प्राप्त, सभी नदी तट पर पहुंच गए। ठीक है ना, नदी जले निमज्जिता, नदी के पानी में उतर करके भवंती गायंती गाते हैं और बोलते हैं क्या, सुपर्यावरणे नास्ति जगत सुस्थिरो सखे, ये पर्यावरण को सुस्थिर रखने, जगत में पर्यावरण को सुस्थिर रखो, सही रखो। जगति जायमानम संभव संभवो भूय, और ये जगत जीवित रहेगा तभी संभव है जब हम लोग इस भूमि को बचा करके रहें, तभी ये संसार जीवित रहेगा। सर्वे अतीव आनंदो प्रदो अयम जल विहार, सभी बहुत आनंद से जल विहार फिर करने लगते हैं, यानी नदी पे जो लोग जाते हैं तो वहां पे नदी के जल में स्नान करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और एक तरह से शपथ लेते हैं कि हम सब मिलकर के पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने में अपना भरपूर योगदान देंगे।